ये जो केस जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, दिस has to be the worst crimes ever done in human history and I hope इससे related या फिर इसका 10% भी क्राइम इन फ्यूचर कभी भी ना हो। जुंको फुरुटा जिसकी एज 17 इयर्स थी, वो जापान के एक नॉर्मल हाई स्कूल में जाया करती थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी और सब लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। बट इनफैक्ट इतनी ज्यादा सुंदर कि उस स्कूल के एक लड़के हिरोशी मियानो की नजर उस पर पड़ चुकी थी। हिरोशी एट द टाइम एक गैंग मेंबर था जो कि उसी स्कूल में पढ़ता था। ही वॉज द बिगेस्ट बुली और उसे आज तक जो भी चीज पसंद आती थी वो जरूर उसे करता था या फिर उसे अपना बनाता था। हिरोशी को जंको इतनी ज्यादा पसंद आ चुकी थी कि उसने डिसाइड करा दैट ही इज गोइंग टू प्रपोज हर एंड जंको बीइंग अ सिंपल गर्ल उसने हिरोशी को मना कर दिया फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट लिटिल डिड शी नो उसने हिरोशी को मना करके मे बी उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी थी। हिरोशी गॉट रिजेक्टेड, उसका ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। जुंको वाज ए इंडिपेंडेंट गर्ल, उसको अच्छा नहीं लगता था कि वो अपने मम्मी पापा से पैसे ले, इवन दो शी वाज जस्ट स्टडीइंग राइट नाउ। सो वो अपने स्कूल खत्म होने के बाद एक प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करती थी। तो 25 नवंबर 1988 जब नॉर्मली जंको रोज की तरह शाम को अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस जा रही थी तो उसके ऊपर सडनली एक रैंडम इंसान ने अटैक कर दिया। व्हाइल शी वाज बीइंग अटैक्ड, एकदम से एक लड़के ने आके उसको बचाया और जो रैंडम आदमी जंकू पर अटैक करा था उसको भगा दिया। दैट बॉय वाज नन अदर देन हिरोशी। जंकू को इस सब के बीच में थोड़ी चोट लग गई थी सो शी कुडंट राइड हर बाइसाइकिल। तो हिरोशी ने उसको ये चीज ऑफर करी कि मैं तुमको घर छोड़ दूंगा और तुम टेंशन मत लो इस सब की। एंड सीइंग द सिचुएशन जंकू को यही ठीक लगा कि वो हिरोशी के साथ अपने घर चले जाए कॉज शी न्यू हिरोशी। बट देन हिरोशी फोर्सफुली जंकू को अपने साथ abandoned basement में ले गया and there forcefully he sexually assaulted जंकू multiple times। इसके बाद हिरोशी जंकू को अपने साथ एक होटल पर ले गया जहाँ पर इसने अपने 4 और दोस्तों को बुलाया। देन इन सब ने एक एक टर्न लेके जंकू पर फिजिकल असॉल्ट करा। सैडली हिरोशी और उसके फ्रेंड्स के लिए ये सब एक नई चीज नहीं थी, वो ये चीज रेगुलर बेसिस पे करते थे एंड दे यूज्ड टू नेवर बीन कॉट क्योंकि वो विक्टिम्स को ये कहकर डरा देते थे अगर तुम हमारे बारे में पुलिस को बताओगे तो हम तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे। एंड नोइंग दैट दे आर इनटू गैंग्स, विक्टिम्स उनके बारे में कुछ करते भी नहीं थे। जंकू पर असॉल्ट करते करते इन लोगों को इतना ज्यादा आने लगा कि इन लोगों ने काफी देर तक जंकू को वापस नहीं भेजा और जब बहुत देर हो गई उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड करा कि जंकू को अपने पास ही रखेंगे क्योंकि अगर इन्होंने जंकू को वापस भेज दिया तो ये वहां जाकर पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं ना। होटल में काफी देर तक जंकू पर असॉल्ट करने के बाद इन लोगों ने डिसाइड करा कि जंकू को हिरोशी के एक और फ्रेंड नोबुहारा मिनाटो के घर लेकर जाएंगे। इस चीज से हमें ये आइडिया हो सकता है कि उस टाइम पर गैंग्स कितनी ज्यादा वायलेंट थी क्योंकि हिरोशी जिस फ्रेंड के घर जुंकू को लेकर गया था उसके पेरेंट्स ये जानते थे कि हमारे घर में एक लड़की है और उसके ऊपर ये लोग असॉल्ट कर रहे हैं, उसे टॉर्चर कर रहे हैं। एंड येट अगेन उन्होंने गैंग्स की उन्हें धमकी दी कि अगर आपने हमें रोकने की कोशिश करी या फिर कोई भी चीज जो हम कर रहे हैं बाहर बताने की कोशिश करी तो हम आपको मरवा देंगे। नाउ ऑन दी अदर हैंड जुंकू के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अब टेंशन हो रही थी सो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी और जंकू के पेरेंट्स और पुलिस उसे ढूंढ ही रहे थे। इतने में हिरोशी ने अपना दिमाग चलाकर जंकू के थ्रू उसके घर पे फोन करवाया और उससे ये बुलवाया कि मैं किसी वजह से अपने दोस्तों के साथ भाग गई हूँ और मैं वापस तभी आऊंगी जब मेरा मन करेगा। मैं ठीक हूँ, मुझे ढूंढने की और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो। तो उन्होंने जंकू के थ्रू फोर्सफुली किसी भी तरह उनको ये मनवा दिया कि वो पुलिस कंप्लेन वापस ले लें। एंड बीइंग इन दिस प्रेशर जंकू के पेरेंट्स मान भी गए और उन्होंने अपनी पुलिस कंप्लेन वापस ले ली। उनको ये लगता था कि जंकू को अपनी सुंदरता पे बहुत ज्यादा घमंड है तो वो जंकू को कई घंटों तक मारते थे। दे यूज्ड टू टेक टर्न्स टू रेप हर मल्टीपल टाइम्स इन डेज। स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन में जंकू को अराउंड 30 अलग अलग लोगों ने रेप करा था। और मैं बस तुम्हें लोगों का नंबर बता दूं, द टाइम्स ऑफ रेप तो पता भी नहीं है। वो लोग बार बार टर्न्स लेकर उसे मारते थे और रेप करते थे। रेप वॉज जस्ट अ नॉर्मल थिंग फॉर देम एंड ये चीज इन्हीं 4-5 तक सीमित
सीमित नहीं रही थी। ये अपने दोस्तों के दोस्तों को बुलाते थे और उनसे कहते थे कि हमारे घर आ जाओ, हमारे पास एक लड़की है, हम उसके साथ जो हमारा मन कर सकता है हम वो करते हैं। She was forced to be naked throughout the day. They used to call their more friends, जिसमें लड़कियां भी इंक्लूडेड थी, as an audience when they used to rape her. ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो चुके थे और अगर वो कुछ भी खाती या पीती थी तो उसे तुरंत वॉमिटिंग हो जाती थी। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ब्रूटल है, सो ट्रस्ट मी, आगे जो टॉर्चर के मेथड्स इन लोगों ने यूज करा है वो बताने के बाद आपको लिटरली गूज बम्स आ जाएंगे, क्योंकि ये केस बहुत ज्यादा लंबा है। और अपनी वीडियो की रीच के लिए आई वुड लाइक टू डिवाइड दिस केस इनटू पार्ट्स। ये पार्ट 1 है, इसमें वी हैव रीच्ड टू द डे मार्क ऑफ 20। ये पार्ट में आपको बाकी के 22 दिनों के बारे में बताऊंगा और उन सारे टॉर्चर मेथड्स के बारे में जो इन लोगों ने जुंकू पर करे थे।